पीएम के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है। समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। यूएनओ में होगी समिट ऑफ द फ्यूचर। देर रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके अमेरिका दौरे का आज जो तीसरा दिन है। आज यूएनओ में होगी समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री और आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिका दौरे का तीसरा दिन और दूसरे दिन प्रधानमंत्री की तरफ से न्यूयॉर्क में मेगा शो किया गया। न्यूयॉर्क में हुआ प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। 1 घंटे 7 मिनट लंबा भाषण प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया और 25,000 लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे। अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, ये वो बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री के संबोधन में बोली गई। नमस्ते की पहचान लोकल से ग्लोबल हो गई है। नियति मुझे राजनीति में लाई और तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। 60 साल में ऐसा पहली बार हुआ। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और भारत का 5G मार्केट यूएस से भी बढ़ा गया है। अब भारत 6G पर काम कर रहा है। आज हम मोबाइल के एक्सपोर्टर बन गए हैं और अब भारत पीछे नहीं चलता है। अब भारत नेतृत्व करता है। मेड इन इंडिया चिप आप यूएस में भी देखेंगे। तो ये वो बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, जब कल प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। 25,000 लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे, जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर आगे आने वाले समय के लिए भारत का विजन क्या रहने वाला है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी पर भारत लगातार काम कर रहा है। चाहे वो मेक इन इंडिया की बात की जाए या फिर 6G की बात की जाए या फिर यूपीआई की बात की जाए, हर क्षेत्र में इस वक्त भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 10 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। मेट्रो कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तक अद्वितीय विकास हुआ है। हमें 3 गुना ताकत से आगे बढ़ना है। भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बना और जल्द भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। देश के 23 शहरों में मेट्रो सेवा है और भारत में मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश के 140 शहरों में इस वक्त एयरपोर्ट मौजूद है। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है। 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में 70 शहरों में एयरपोर्ट्स थे। आज 140 से ज्यादा शहरों में एयरपोर्ट्स है। 2014 में भारत में 140 मिलियन यानी 14 करोड़ के आसपास एलपीजी कंज्यूमर थे। आज भारत में 310 मिलियन यानी 31 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर है। 2014 में 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थी। आज 2 लाख से भी ज्यादा पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के विकास के लिए उनके पुष्प वाले फॉर्मूले को भी सामने रखा। पीएम ने एक एक कर पुष्प में आने वाले सभी अक्षरों का भारत के विकास मॉडल में क्या योगदान होगा वो बताया। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प
और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, P फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। तो पूरी दुनिया जानती है कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एआई को भारत के विकास के साथ साथ अमेरिका और इंडिया के संबंधों से जोड़ा है। एआई दुनिया का नया पावर है, प्रधानमंत्री ने कहा। एआई मतलब अमेरिका और इंडिया। ये एआई दुनिया को नई ऊंचाई दे रहा है और पूरी दुनिया में भारतीयों की तारीफ हो रही है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। एक और एआई है जो भारत को ड्राइव कर रही है, और वो कौन सा और है? वो है ए फॉर एस्पिरेशनल, आई फॉर इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ये नया फोर्स है, नई ऊर्जा है। आज करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। हर एस्पिरेशन नए अचीवमेंट को जन्म देती है और हर अचीवमेंट नए एस्पिरेशन के लिए खाद पानी बन रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब बड़े सपने देखता है और आज दुनिया भारत को सुनती है। भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब पीछे नहीं चलता है और अब भारत नेतृत्व करता है। आज का भारत बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा करता है। अब भारत पीछे नहीं चलता, अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है, अब भारत नेतृत्व करता है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी।
तो पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए न सिर्फ ये बताया कि भारत ने बीते 10 सालों में क्या किया, बल्कि विकास को लेकर भारत का आगे आने वाला लक्ष्य क्या है, इसके बारे में भी बात की। आज भारत अवसरों की धरती है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमने पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हमने गरीब को सशक्त बनाया, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए।